हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ ऊपर भी सेकंड पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक है सीबीएसई की और मैथमेटिक्स आपका ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम and find their solutions if they exist by the elimination method। एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में कराया था, अदरवाइज इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया गया है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, फॉर्म करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम दी है इनके लिए अभी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं और अपनी इक्वेशन को बनाते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, और उसी में दूसरा पार्ट है 10 years लेटर, ये 5 years अगो मतलब पहले, और ये 10 years लेटर मतलब बाद में। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब हमको यहाँ पर ना इनका एग्जैक्ट नहीं पता कि किसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, हमको मानना पड़ेगा, नहीं एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं लेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड वाला सोल्व कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, सो लेट द एज ऑफ, ठीक है, या पहले क्या है, न्यूरी है, नूरी। ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और लेट द एज ऑफ, ठीक है, सोनू, उसको मान लेते हैं वाई। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम लिखेंगे 5 years अगो, पहले वाला इसको कर लेते पहले, 5 years अगो। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, हमने सोनू को माना है वाई और नूरी को माना है एक्स। इसमें हम लोग बहुत मिस्टेक्स भी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 years से अगो की बात हो रही है, तो नूरी जो भी अगो की मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो मतलब एक्स यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें से वाई माइनस कर देंगे, ओ सॉरी 5 माइनस कर देंगे, वाई माइनस नहीं करेंगे, इज इक्वल टू वाई माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 5 years अगो नूरी वाज, कौन थी, ये नूरी है। ठीक है, तो वो सोनू से वाज थ्राइज, मतलब यहाँ पर लिखेंगे थ्राइज, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, गलती से आपको लगता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करना, वो नहीं करना है। ठीक है, नूरी वाज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी का ये हो गया x माइनस 5 और ये इसका सोनू का हो गया, और मल्टीप्लाई बाय इसमें 3 आएगा। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस क्या हो गया 5, आराम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर देते 3y, और 3 इंटू में 5 माइनस का 15। ठीक है, सिंपल है। तो इधर बच्चों ये आ जाएगा आपका, मैं इसको यहीं पे करूँ क्या, x, ये इधर आ जाएगा माइनस 3y। ठीक है, और ये माइनस का 15 तो रहेगा एज इट इज़, और ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 5। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ x माइनस 3y, ये तो रहेगा एज इट इज़, और ये माइनस का 15 है, ये प्लस का है 5 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, माइनस का 10 आ गया, तो ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसी में क्या है, 10 years अगो, ध्यान से देखो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में 10 years अगो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, मतलब ये हो गया 10 years लेटर, यहाँ लिख लेते हैं 10 years लेटर, ये ताकि आपको याद रहे, टू मेक इट ईजियर। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 10। ठीक है, दोनों में ही ऐड होगा 10, तो क्योंकि दोनों की बात हो रही है और 10 साल के बाद की बात है तो प्लस हो रहा है, नहीं तो अगर अगो होता तो माइनस लिखते। ठीक है, अब क्या है कि ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, सो यहाँ पर देखोगे तो वो ट्वाइस है किससे, इससे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं सिंपली। तो x प्लस में 10 इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस में 20। ठीक है, 2 इंटू में 10 करेंगे तो अब x माइनस, इधर ये 2y प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये 20 आपका पॉजिटिव है और ये माइनस आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, इधर से जाएगा तो सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। अब हमको यूज़ क्या करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और हमको बताना है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास नूरी और सोनू की एज पता चल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बाय
एलिमिनेशन, में जगह कम है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक वेरिएबल को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो 1 क्या है आपकी, 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम 2 में से, 2 कौन सी है आपकी, तो ये आ गया x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 10, एंड ये वाली हो गई आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस का 10, ठीक है, सिंपल है। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस साइन आएगा, ये जो x है ये पहले आपका एक तरह से पॉजिटिव में था, हम लोग माइनस ही कर रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। ये आपका क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एंड ये वाला आपका क्या है, नेगेटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो चला जाएगा, कट जाएगा x और x। सो माइनस 2y में से प्लस 3y करेंगे तो ये प्लस का y बचेगा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू प्लस 10 ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो y की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। सिंपली क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है, किसी में भी आप पुट करेंगे तो भी आपका वैल्यू सेम ही आने वाला है क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है अभी, ठीक है। सो 1 में कर रहे हैं, 1 हमने ये माना था, इसको मान लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस का 10, ठीक है। अब हम लोग x माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू पुटअप करेंगे 20 इज इक्वल टू में माइनस का 10, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है, माइनस है और ये माइनस का कितना है 10 है, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस में माइनस 10 इधर रहेगा, ये प्लस का 60 आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो ये 50 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x हमने किसको माना था, नूरी की एज को, तो एज ऑफ नूरी क्या हुआ, एज ऑफ नूरी, ठीक है, वो x माना था तो वो हो गया 50, और सोनू, एज ऑफ सोनू, ठीक है, एज ऑफ सोनू, ठीक है, वो कितना माना था आपने, y माना था, वो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है, फिनिश होता है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में थर्ड पार्ट करेंगे बाय द वे। सो यहाँ तक अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उनकी हेल्प हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको फर्दर सारी वीडियोस मिलती रहे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कितने बच्चों ने ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझसे कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई जरूर करना, ठीक है, हम कल कराएंगे उसको। और आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, उसमें थर्ड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।